गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें। मेरी आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करें। चलिए, आज का सेशन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा सेशन है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बोर्ड पे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने टॉपिक की ओर, तो स्लाइड की ओर आएंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको समझते हैं। ये एल वेक्टर, वेक्टर एल, जैसे आप लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे ना, लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में आपने सुना होगा। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन की स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर मोशन, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर मोशन। मोशन, कोई भी मोशन कितना दमदार है, कितना दम है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, वो होता है लीनियर मोमेंटम, वेक्टर पी। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन थी वेक्टर पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, जैसे कोई भी पार्टिकल m मास का है और उसकी वेलोसिटी v है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन की ताकत को बताता है। तो सिमिलर बेसिस पे जो एंगुलर मोमेंटम L है, एंगुलर मोमेंटम L represents the strength of rotational motion। रोटेशनल मोशन की ताकत को बताता है। हमारा रोटेशनल मोशन कितना ताकतवर है, कितना दमदार है, इसके बारे में एंगुलर मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो ये तब, इसकी तब बात होती है जब बॉडी रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, तब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या है? पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, एक है ना, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो आप वहाँ पे लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते थे। ठीक है, तो सीधी सीधी सरल सरल भाषा में क्या मतलब निकला कि कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उस रोटेशनल मोशन की कितनी ताकत है, कितने ताकत से वो रोटेट करेगा, ये मेजरमेंट है इसका। जिस तरह से P बराबर आपने यहाँ डिफाइन किया है मास इनटू वेलोसिटी डिसाइड करता है, वैसे L जो है ना वो रोटेशनल मोशन में ताकत बताता है, और मास का काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, और वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी का होता है। सो ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, जहाँ पे I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जैसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया ऑफ द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू अपोज। तो लीनियर मोशन में जो स्टेट चेंज की टेंडेंसी का अपोज होता था वो मास के कारण होता था, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होगा। तो I ओमेगा ये L
को डिनोट करेगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है एल के लिए, इट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी एक्सिस के अबाउट लीनियर मोमेंटम का मोमेंट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि p है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और p की वैल्यू होती mv, तो mvr हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हो गया mvr। आई बात समझ में आपको? तो एक थोड़ा सा परिचय था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, और फिर हम बात करना है आज के टॉपिक में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके पहले थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सपोज करो कोई बॉडी इस तरह से क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। सो ओमेगा की डायरेक्शन की कैसे लेते हैं? राइट हैंड रूल से यूज करते हैं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को रोटेशन की डायरेक्शन में आप घुमाइए। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन एक्चुअली इनवर्ड थंब बताएगा। क्या बताया? उंगलियां घुमाइए, अंगूठा बताएगा ओमेगा की डायरेक्शन। तो दरअसल अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो बाहर की साइड, नीचे की साइड उसकी टेंडेंसी होगी चलाने की। इस रोटेशनल मोशन के कारण उस बॉडी को एक्सियली नीचे की ओर ले जाने की टेंडेंसी होगी। और आपने जैसा कि कहा L बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में L होगा। तो यहाँ पे L की डायरेक्शन नीचे हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये इस बार काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अब की बार जब आप उंगलियां घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो अंगूठा ऊपर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ राइट हैंड की फिंगर्स को, अंगूठा ऊपर जाएगा। यानी इस बार अगर अपन बात करेंगे तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ जाएगा? ओमेगा जो होगा वो ऊपर की साइड होगा। समझ गए? इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मिटा देता हूँ। ओमेगा यहाँ पे क्या था? ओमेगा नीचे के डायरेक्शन में था। इस वाले केस में नीचे की तरफ था और यहाँ बाहर की साइड है। ठीक है, क्योंकि जब आप फिंगर्स को आप इस तरह से कर्ल करोगे तो थंब की डायरेक्शन में ओमेगा होगा, और जिधर ओमेगा होगा L बराबर आई ओमेगा। सो यहाँ से हम L की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई बात? तो ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन आपके सामने है कि ये लीनियर मोशन की तरह ही है, लीनियर मोमेंटम की तरह ही रोटेशनल मोशन की स्ट्रेंथ को बताता है। लीनियर मोशन की ताकत को mv यानी लीनियर मोमेंटम बताता था। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन की ताकत को बताता है। ठीक है, उसे हम आई ओमेगा से मेजर करते हैं और या फिर mvr से मेजर करते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पर जो हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, इस पर बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद हम लोग स्लाइड पे बात करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आज का टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक रिलेशन है टॉर्क, एक फैक्टर होता है, आपने टॉर्क सुना हो उसके बारे में। टॉर्क जिस तरह से फोर्स लीनियर मोशन को स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है, वेलोसिटी को एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है, वैसे टॉर्क रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करता है या फिर एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है डेल्टा L बाई डेल्टा डी। डेल्टा L बाई डेल्टा डी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क।
ये ठीक वैसे ही रिलेशन है जैसे आप लीनियर मोशन में पढ़ते थे बच्चे कि फोर्स क्या करता था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करता था, यही करता था। फोर्स क्या करता था, लीनियर मोशन की ताकत बताता था, कितनी तेजी से लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रहा है उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ऐसे ही अगर कोई भी पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो कितनी तेजी से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है, वो टॉर्क होता है। तो एकदम एनालॉजी है, जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में हुआ करता था वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में हुआ करता है। जो काम जिस चीज़ के लिए P डिफाइन किया गया था उसी फैक्टर को मेजर करने के लिए L डिफाइन किया गया है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। सो टाउ बराबर डेल्टा L बाई डेल्टा टी, यहाँ पर एक हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है। इससे इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए क्या लिखते थे हम लोग, इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए लिखते थे डी एल बाई डी टी लिखते थे। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगर हम L का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको फोर्स मिलता था। तो वैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो डी एल बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू विल गेट टॉर्क, ठीक है। तो अब हमें बात करना है सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, समझाओ ये क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर या किसी भी रोटेट करने वाले सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो है, उस पर नेट टॉर्क नहीं काम कर रहा है, वो प्रोसेस सडनली हो जाता है, अचानक से हो जाता है, कोई बाहरी टॉर्क नहीं काम कर रहा है और कोई इंटरनल फिनोमेना हो रही है, इंटरनल फिनोमेना या इंटरनल चेंजेस हो रहा है, तो क्या होगा। इस फॉर्मूले में देखो टॉर्क अगर मैं जीरो रख देता हूँ, इस फॉर्मूले में टॉर्क जीरो रख देता हूँ तो व्हाट हैपेंस, अगर मैं टॉर्क जीरो रख दूंगा इसका मतलब ये हो गया डेल्टा एल बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी अगर जीरो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, दिस मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो। दिस मीन्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और सॉरी फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर बराबर हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, यही तो था ना, I ओमेगा फॉर्मूला था, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। सो दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आप बात को समझिए, फिर से समझिए, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आता है कि अगर किसी भी सिस्टम पर, किसी भी रोटेटिंग सिस्टम पर, किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर कोई बाहरी टॉर्क नहीं काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, बाहरी टॉर्क नहीं काम कर रहा, बाहरी एफर्ट नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो होगा। देखिए देखिए यहाँ दिखाया गया टॉर्क जीरो यानी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो होगा बच्चे तो डेल्टा एल जीरो हो गया, यानी डेल्टा एल मीन्स चेंज इन एल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल जीरो होगा। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू क्या हो गया, I2 ओमेगा 2 बराबर I1 ओमेगा 1, ये कांस्टेंट हो गया। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल का कांस्टेंट हो जाना, यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी द टोटल एंगुलर मोमेंटम will be conserved, total angular momentum of the system will be conserved if no external torque acts on the system। उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क यदि काम ना कर रहा हो तो उस समय टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम पे क्या होगा, कंजर्व होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, यानी I2 ओमेगा 2 बराबर I ओमेगा है ना। दिस मीन्स कि I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाना है या रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैथमेटिकली सोचा जाए कि I ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर इंटरनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। उस सिस्टम के अंदर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। और यू कैन से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाउन कर दिया जाए, रोटेशनल इनर्शिया डाउन कर दिया जाए तो अचानक से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात यह है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन का सबसे मेन पॉइंट आपने यहाँ पे पकड़ा है। इसी की मदद से हम लोग बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने वाले हैं
ये समझने वाले हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया। जल्दी बताइए, फटाफट लिख के बताइए, जो इलस्ट्रेशन मैंने अब तक दिया आपको समझ में आया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इसका डेरिवेशन है। जल्दी बताइए, लिखिए, फटाफट लिखिए, बताइए आया कि नहीं आया। लिखो भैया, जो लोग कनेक्टेड हो एटलीस्ट लिखो कि आया कि नहीं आया समझ में। या फिर हम आगे चलें? चले आगे, तब नहीं लिखोगे? चलिए, तो मान लेते हैं आप लोग को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है और हम आगे आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये जो स्लाइड है ये इसी बारे में है। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब कभी भी किसी भी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो क्या होता है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि जो अभी हमने पढ़ा, एक बार दोबारा स्लाइड में भी है। Just as linear momentum is conserved when there is no net external forces, angular momentum is constant or conserved when the net torque is zero. जिस प्रकार से कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में, एब्सेंस में, वैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। इसको हम समझ सकते हैं टाउ बराबर dl/dt रिलेशन से। अभी मैंने आपको बताया वेयर टाउ इज द टॉर्क फॉर द सिचुएशन इन विच द नेट टॉर्क इज जीरो। टाउ अगर जीरो रख दोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डेल्टा एल जीरो आ जाएगा, और डेल्टा एल जीरो आ जाएगा यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर एल बिकम्स कांस्टेंट। एल होता है आई इंटू ओमेगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। दैट मीन्स ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो ओमेगा कम, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो ओमेगा ज़्यादा हो गया। सो ये इस स्लाइड में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जस्ट कंसेप्ट बताया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशंस के या इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कैसे किया गया है। ठीक है, तो इसके इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे और एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, ये आइस स्केटर है और इसमें कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है और इसका क्या मतलब है। तो आप डायग्राम देख के मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो लड़की है आइस स्केटर है, ये अपना टांग और हाथ फैला के नाच रही है, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, अपने पैरों को एकदम चिपका के और हाथ को बॉडी के पास में ला करके वो डांस कर रही है। तो आप क्या चीज़ देखेंगे, देखिए दोनों ही डायग्राम में यही चीज़ बताया गया है कि पहले वाले डायग्राम में हाथों को दूर फैला रखा है, पैरों को दूर कर रखा है, दूसरे वाले डायग्राम में पास में लाया हुआ है। इससे क्या होगा बताइए, जब पैरों को दूर ले जाएंगे दरअसल तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, है ना। क्या होगा, जब अपने हाथ को दूर ले जाएंगे या पैर को दूर ले जाएंगे उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये एक सेकेंड, कलर ले लेते हैं रेड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अगर आपने क्या किया है r, जहाँ पे क्या होता है देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस और ये मास है, तो मास से दूरी होता है r और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर आप मास को एक्सिस से दूरी पे लेके जाओगे, दैट मीन्स अगर आप r को इंक्रीज कर दोगे, जब आप r को इंक्रीज कर दोगे तो खुद देखो ये फॉर्मूले में जब r बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो दरअसल वो जब अपने हाथों को फैला रही है
या अपने पैरों को फैला रही है, दैट मीन्स कि अपनी एक्सिस ऑफ, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी को बढ़ा रही है ना। जब दूरी को बढ़ाएगी तो क्या होगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और आपने क्या अभी भी सीखा था कि कोई उसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क नहीं लगा रहा है। क्या कोई किसी ने थप्पड़ मारा है उसे, क्या किसी ने कंटाब मार दिया जिससे वो नाच रही है? नहीं, वो बाहर से उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लग रहा है, यानी कि इस पर नेट टॉर्क तो जीरो है। तो टॉर्क तो नहीं काम कर रहा है, फिर भी वो तेज नाच रही है। पहले वाले केस में ओमेगा उसका बढ़ चुका है बच्चों, और दूसरे वाले सॉरी ओमेगा कम हो चुका है। इस वाले केस में ओमेगा जो है ना उसका कम हो चुका है। इस वाले केस में ओमेगा इसका कम हो चुका है, और इस वाले केस में ओमेगा जो है वो बढ़ चुका है, एंगुलर स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पर किसी ने बाहर से थप्पड़ नहीं मारा, टॉर्क नहीं लगाया, तो फिर ये तेज कैसे, स्लो कैसे हो गई? क्योंकि टॉर्क की एब्सेंस में अभी आपने क्या पढ़ा कि L कांस्टेंट रहता है, L कांस्टेंट रहता है, और L होता है I इंटू ओमेगा। तो अगर एक फैक्टर बढ़ा दिया आपने, है ना, I इंटू ओमेगा, अरे I इंटू ओमेगा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया आपने बढ़ा दिया, उसी रेशियो में ओमेगा कम हो जाएगा। तो इस वाले केस के लिए जो फर्स्ट वाले डायग्राम में ये लड़की नाच रही है, इसकी ओमेगा कम हो जाएगी। जबकि इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में अपने पैरों को पास में लेकर के आई, अपने हाथों को पास में लेकर के आई, दैट मीन्स इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो ओमेगा फैक्टर बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए नीचे लिखा भी है, लो रोटेशनल इनर्शिया द स्केटर स्पिन्स फास्टर, यानी आई की वैल्यू कम हो गई तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ भी गई, है ना। हाई रोटेशनल इनर्शिया, यहाँ इनर्शिया हाई हो गया सो ओमेगा लेस हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? आना बोलो। यही बात इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, पढ़ देता हूँ। एन आइस स्केटर इज स्पिनिंग ऑन द टिप ऑफ हर स्केट विद हर आर्म्स एक्सटेंडेड, her angular momentum is conserved because the net torque on her is negligibly small. In the next image, her rate of spin increases greatly when she pulls in her arms, decreasing her moment of inertia. The work she does to pull in her arms results in an increase in rotational kinetic energy. समझ में आ नहीं आया बच्चों? जो मैंने आपको समझाया डिट्टो पूरा का पूरा वही बात लिखी हुई है इसमें। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, आया है ना? चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एग्जाम्पल 2 में बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डाइवर है ना, स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है। तो डाइव करते समय वो डिफरेंट प्रकार से शेप बना रहा है, उसे सोमरसॉल्ट्स कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट शेप बना रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो इससे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना, ऐसा क्यों कर रहा है। और नेचुरली भी जो एनिमल्स होते हैं वो भी जंप करते समय यही काम करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इस डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये जो लड़की है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका एक्सिस ये रहा मान लो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी इसने जब जंप लिया तो इसने अपने हाथों को अपने पैर के पास ले जाना, अपने पैरों के पास ले जा रही है। मतलब पैर जो है, पैर और हाथ दोनों पास आ रहे हैं, जिससे कि इस एक्सिस से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, इससे जो दूरी है, ये वाली दूरी है, वो कम हो रहा है कि नहीं? अब आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो ये जब दूरी क्या होगी, कम होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। तो दरअसल यहाँ पे इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। तो L तो कांस्टेंट होता है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे घटा दिया तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए उसे जब ये सोमरसॉल्ट परफॉर्म करना होता है तो अपने पैरों और हाथ को, है ना, अपने हाथ को पैर से पकड़ लेती, घुटने को पकड़ लेती। देखो अगले डायग्राम में अपने घुटनों को पकड़ लेती है और सर को भी टच कर लेती है, जिससे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। तो इस एक्सिस के अबाउट बहुत तेजी से वो रिवॉल्व करने लग जाती है। तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वो तेजी से ऐसे घूमते घूमते, ऐसे चक्कर काटते हुए घूमते घूमते
वो पानी में गिरेगी, और जब उसे गिरना होगा पानी में, छलांग मारना होगा, तो अपने हाथ से घुटने को छोड़ देगी और फिर वापस आके गिरेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोमरसॉल्ट, ये जो एक्टिविटी है, ये परफॉर्म करने के लिए वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करती है। तो कम करती है और फिर बढ़ाती है, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क तो नहीं लग रहा है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन हो जाता है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करके ओमेगा कैसे बढ़ा लिया, यानी उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ कैसे गई। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करता है कि when moment of inertia is decreased, then omega is increased effectively because L is going to be constant। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है। A diver leaves the springboard and jumps into the pond. The springboard provides the angular speed about a horizontal axis through the center of gravity. The angular speed is small as his arms and legs are fully extended. When he pulls his arms and legs inside, his moment arm I decreases। यही मैं बात कर रहा, मोमेंट आर्म जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा एज एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इट शुड ऑल्सो डिक्रीज, है ना। हाउएवर इट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मस्ट होल्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस एज द मोमेंट आर्म आई डिक्रीजेस angular velocity omega increases, thereby the angular momentum remains constant. Thus he becomes able to make few more somersaults। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा के स्पीड बढ़ा ली जाती है और उस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और बहुत तेजी से। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। फिर से मैं इसको समराइज कर दूं सरल शब्दों में। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, L बराबर आई ओमेगा दैट इज कांस्टेंट, ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। और आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो दरअसल वो डाइवर जो है वो क्या कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाने से उसकी स्पीड बढ़ जा रही है और वो बड़ी तेजी से घूम के एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जिसे सोमरसॉल्ट्स कहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था जो एनिमल्स होते हैं जैसे बिल्ली हो गई या टाइगर हो गई, जब जंप करते हैं तो पूरी बॉडी को फैला लेते हैं। जब पूरी बॉडी को फैला लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ओमेगा घट जाता है और वो जंप करते समय स्टेबल, है ना, विद स्टेबिलिटी जंप करते हैं, अदरवाइज घूम जाएंगे वो, और घूम जाएंगे तो फिर वो सर टकराने का चांस होगा। चलिए, तो ये एप्लीकेशन मैंने उसके साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये बंदा कुर्सी पे बैठा है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर उसने अपने हाथों में कुछ मास ले रखा है। देखिए, कुछ यहाँ पे देखिए, ये कुछ न कुछ मास यहाँ पे ले रखा है। तो दरअसल क्या कर रखा है, ये मास है तो, और ये एक्सिस है, इससे दूरी। तो अगर वो दूसरे वाले डायग्राम में देखो, वो मास को अपने बॉडी से सटा लेता है, यानी मास का बॉडी से डिस्टेंस कम हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, आर फैक्टर ज़्यादा हो गया। तो दरअसल पहले डायग्राम में क्या है, पहले डायग्राम में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा। तो जब उसको स्पीड स्लो करनी होगी, तो वो मास को फैला लेगा, क्योंकि आपने कहा ना अभी एल कांस्टेंट रहना है, एल कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट। तो अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर लेता है तो उसी रेशियो में एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है, समझ गए। तो स्लो घूमेगा, लेकिन अगर उसे तेज घूमना है तो उन मासेस को अपने बॉडी के पास लाएगा, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घट गया तो ओमेगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो तेज घूमेगा। तो तेज घूमना होगा तो बॉडी को पास में लाएगा, मास को बॉडी के पास में लाएगा और फिर वो तेज घूमेगा। तो होपफुली बच्चों ये भी समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये बॉय जो यहाँ बैठा हुआ है, ये एक चेयर पे घूमने वाली चेयर पे बैठा हुआ है। ये देखिए, ये बॉय
ये जो है घूमने वाली चेयर पे बैठा हुआ है। इस चेयर पर ये रोटेटिंग चेयर है, लेकिन अभी ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है और बिल्कुल पैर ऊपर करके बैठा हुआ है। किसी ने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया और उसने अपने हाथ में ना, अपने हाथ में एक व्हील ले रखी है, साइकिल की का पहिया, और वो रोटेट कर रहा है। उस साइकिल का पहिया इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर साइकिल का पहिया ऐसे रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी तो बाहर होगी ना। अभी भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो एंगुलर वेलोसिटी चूंकि बाहर होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की बाहर होगी तो एल वेक्टर जो है, एंगुलर मोमेंटम भी बाहर होगा, ऊपर की ओर होगा। हाँ ना बोलो। तो अब तक पहिया तो घूम रहा है, लेकिन ये बंदा, ये जो लड़का है, ये इस पे बैठा हुआ रेस्ट में है। सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में पहिया घूम रहा है, ऊपर की तरफ एंगुलर वेलोसिटी लिए हुए है। ठीक है, ऊपर की तरफ बाहर की साइड में एंगुलर वेलोसिटी लिए हुए है। अब उसने क्या किया, उसने धीरे से, उसने क्या किया, धीरे से, अगले डायग्राम में दिखाया गया, धीरे से उसने इसको पहिए को उल्टा कर दिया। मतलब पहले एंगुलर वेलोसिटी ऐसे था, अब उसने पहिए को उल्टा कर दिया, यानी कि 180 डिग्री पे घुमा दिया। जो पहिया उसका इस प्लेन में था, जैसे मेरे हाथों के प्लेन में है, उसने धीरे से यूं पलट दिया ऐसे। यानी जब वो धीरे से यूं पलट देगा तो जो एंगुलर मोमेंटम पहले ऊपर की तरफ था, अभी वो एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम पहले था, देखो इस डायग्राम में दिखाया गया, उसने क्या कर दिया, उसको पलट दिया। 180 डिग्री पे जब उसने पलट दिया तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम नीचे हो गया। है कि नहीं है? बताओ 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 बताओ। तो अभी फिलहाल इस वाले डायग्राम में इस बॉडी के पास तो कोई एंगुलर मोमेंटम था नहीं, इस लड़के के पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था ना। हाँ ना बोलो। लेकिन जब ऐसा वो कर देगा तो इस लड़के के पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और ये लड़का घूमना शुरू कर देगा, ये लड़का भी घूमना शुरू कर देगा। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। तो अब ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो अभी क्या किया गया इस डायग्राम में, ये मैंने आपको बताया। इस डायग्राम में क्या किया गया बच्चों, बताओ, फिर से बताओ मैंने क्या कहा। पहले वाले डायग्राम में ये बताया गया कि पहिया जो है वो इस तरह से पकड़ा गया है कि जब घूमते हुए वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा ऊपर की साइड है, ओमेगा ऊपर की साइड है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर की साइड है। पहिया घूम रहा है लेकिन लड़का रेस्ट में है। दूसरे वाले डायग्राम में जब वो पहिया को पलट देता है, जब 180 डिग्री पे घुमा देता है, तो वो लड़का भी घूमना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका हमें जानना है, इसका रीज़न समझना है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो लड़का भी घूमने लग गया। ठीक है, आओ समझते हैं। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन के दौरान क्या किसी ने टॉर्क लगाया, क्या किसी ने उस लड़के को थप्पड़ मारा, क्या किसी ने लात मारा उसको, क्या किसी ने बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट दिया? कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि टाउ एक्सटर्नल 0 है यहाँ पर। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहने वाला है। हाँ ना बोलो, सिस्टम कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब पहले सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम किधर था? ऊपर था। हाँ ना बोलो, ऊपर था ना। बताओ बताओ, पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऊपर था, तो अभी भी ऊपर रहेगा। तो दरअसल आपने क्या कर दिया, सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम नीचे कर दिया। इस फैक्टर को कैंसिल करने के लिए लड़के पर एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि अभी भी एंगुलर मोमेंटम पहले जैसा ही मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, बोर्ड पे समझाता हूं आपको, यहाँ पे समझाता हूं। ये जो मैंने यहाँ बताया, देखिए स्थिति ये थी। 2 केस में यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन से मैं आपको समझाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा था, बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो इस डायरेक्शन में था। सिस्टम का टोटल मोमेंटम कहाँ था? वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, अभी क्या कर दिया गया? अभी क्या कर दिया गया बताओ? अभी क्या कर दिया गया था? अभी वो उस पहिए को नीचे घुमा दिया गया, पलट दिया गया 180 डिग्री। तो अभी मोमेंटम नीचे चला गया। तो देखने से ऐसा लग रहा कि मोमेंटम बदल गया, देखने से ऐसा लग रहा मोमेंटम बदल गया, जबकि लॉजिक ये कहता है, क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम
सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम में दो लोग थे, मोमेंटम ऑफ बॉय प्लस मोमेंटम ऑफ व्हील। मोमेंटम ऑफ बॉय 0 था, मोमेंटम ऑफ व्हील L था। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब की बार फाइनल में मोमेंटम ऑफ बॉय 0 नहीं होगा प्लस मोमेंटम ऑफ व्हील, हाँ ना बोलो। और मोमेंटम ऑफ बॉय तो अब की बार 0 नहीं होगा और मोमेंटम ऑफ व्हील जो है वो नीचे की साइड कर दिया गया, -L कर दिया गया। समझे नहीं समझे? और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है Li की वैल्यू Lf के बराबर होगा। तो Li की वैल्यू कितना है भैया? L है, Li की वैल्यू L है। तो बॉय का मोमेंटम प्लस ऑफ -L, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया बॉय का मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2L। इसका मतलब बॉय को मोमेंटम मिल जाएगा, यानी कि जो लड़का यहाँ पे बैठा था ना, इस डिस्कशन से ये समझ में आया, जिस प्लेटफॉर्म पे वो लड़का बैठा था उस लड़के को डबल एल मोमेंटम मिल जाएगा। डबल एल मोमेंटम मिल जाएगा तो जो उसने अपने हाथों पे पहिया लिया है उसका मोमेंटम ये वाले में से L कैंसिल हो जाएगा। सीधी और सरल बात अगर मैं बात करूं, 2L में से L कैंसिल हो के अभी भी तो नेट मोमेंटम L ही बचा और पहले भी नेट मोमेंटम L ऊपर ही था, यानी मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर हमने आपको किया। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, हाँ ना बोलो। तो ये तो कुछ एप्लीकेशंस थे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसको हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। समझ आया कि नहीं आया आप लोग लिख के बताएंगे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आगे भी हम और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।